पहले सीज़न के चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है पायरेट के फ्लैग से, राइट, जहाँ पे हम देखते हैं कि 3 जो गुंडे होते हैं वो उस ज्वेलरी जो उन्होंने चुराई होती है वो सब गिन रहे होते हैं, और तभी उनकी नज़र पड़ती है एक नाव पे। वो देखते हैं इस नाव के अंदर क्या है। वो देखते हैं नाव के अंदर एक लड़की। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। वो लड़की बोलती है कि मुझे पानी चाहिए, अगर तुम मुझे पानी दे दो इसके बदले में तुम्हें जितना जो खजाना चाहिए वो तुम सारा का सारा खजाना चाहिए। बोलती क्या मैं ये सपना देख रही हूँ, मुझे कैसे दिख गए इतने लोग यहाँ पे बीच समुद्र में। बोलती कि मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो। अगर तुम पानी दोगे तो जितना पैसा तुम्हें चाहिए तुम वो ले सकते हो। बोलते पानी तो हम दे देंगे, पहले हम देखना चाहेंगे इस खजाने के अंदर क्या है। वो उनको बेवकूफ़ बना देती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, और वो दूसरी नाव उनकी ले लेती है और उनको बीच बोट पे छोड़ के चली जाती है। वो बोलती है कि अब तुम इस नाव पे रहो, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है, अब तुम संभालो कैसे तुम तूफानों का सामना करोगे। अब बहुत ज़्यादा बादल है वहाँ पे, बारिश होने वाली है, और वो देखते ही देखते वो देखते हैं कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अचानक से बारिश होने लग जाती है। जब बारिश होती है तो उनकी नाव डूब जाती है, और उसके बाद वो उनको टाटा टाटा बाय बाय बोलती है कि अब मैं तुम्हारा खजाना यहाँ से लेकर जाऊँ। उसके बाद वो बोलती है कि वो बोलते हैं कि तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कौन है। इस एपिसोड में लूफ़ी के पास्ट के बारे में दिखाया गया हुआ है। राइट, लूफ़ी बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाने को चाहिए कुछ। और उसके बाद वो नहीं जाता है कि जो माइंड और वेव्स है वो क्या करने वाली है, आखिर किस दिशा में जाना। रहे हैं तुम्हें ये भी नहीं पता नेविगेशन स्किल क्या होती है, आखिर किस तरह के पायरेट हो तुम भी तो बाउंटी हंटर थे ना, तुम्हें नहीं पता समुद्र में कैसे चला जाता है। वो बोलता मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने अब खुद को कब बोला था बाउंटी हंटर, ये नाम तो तुम ही ने दिया हुआ है। उसके बाद स्ट्रो हेड की स्टोरी के बारे में बताया, स्ट्रो हेड मेरे लिए कितनी प्यारी है। तो वहाँ पे दिखाया जाता है एक शैंक्स के बारे में, जहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पे लूफ़ी बोलता है कि मुझे पायरेट बनना है, और सारे के सारे इस बात पे हंसने लग जाते हैं। लूफ़ी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि सारे के सारे क्यों हंस रहे हैं। तो शैंक्स जो उसको ड्रिंक ऑफर करता है, जब वो ड्रिंक ऑफर करता है तो वो हंसने लग जाता है। राइट, वो बोलता है कि तुम मुझे अपनी एक यात्रा पे क्यों नहीं लेके जाते हो। तो लूफ़ी को बोलते लूफ़ी ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा मजाक नहीं करना, तुम अभी एक छोटे बच्चे हो, और खाली तैरने से तो तुम एक अच्छे पायरेट नहीं बन पाओगे। तो ड्रिंक मिलते हुए बोलता है थैंक्स, और जैसे थैंक्स बोलता है सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। तुम एक बच्चे हो, ये अच्छी बात नहीं है, बच्चे को तुम ड्रिंक क्यों दे रहे हो। और उसके बाद आते हैं बैंडिट्स, माउंटेन बैंडिट्स आते, तो ये है लुटेरे, समुद्री लुटेरे। हम आ गए यहाँ पे माउंटेन बैंडिट्स, और हमें चाहिए दारू हम सब के लिए, 10 बैरल बहुत होंगी हमारे लिए। और बोलती है दारू तो ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो बोलता है ये पायरेट्स क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं क्या ये तुम्हारे पास नहीं है। राइट, हम माफ़ी चाहते हैं बट अभी कुछ नहीं बचा हुआ है, वो कुछ नहीं बचा हुआ है। तो वो गिरा देता है, मेरे पास पता है कितनी बोली लगी मुझ पे, 8 मिलियन बैरल की बाउंड्री लगी है मेरे सिर पे, और एक बोतल नहीं है तुम्हारे पास, मेरी बेइज्जती मत करो। और उसके बाद वो फटाक से शैंक्स ओवर करता है ड्रिंक, तो वो उसकी बोतल तोड़ देता है। जब वो बोतल तोड़ता है तो वो बोलता है कि साफ़ कर रहे हो तो इसको भी साफ़ करो, साफ़ करने में ज़्यादा स्किल है तुम्हारी अगर, तो इसको भी साफ़ करो। सारे के सारे चुप होते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलता है उसके खिलाफ। तो उसके बाद वो पूछता है कैप्टन तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। लूफी को गुस्सा आता है, तुम सारे हंस क्यों रहे हो, तुम अपने आप को पायरेट्स क्यों बोलते हो, और ऐसे तुम्हारे बस की नहीं है, वो यहाँ पे क्या क्या करके चले गए और तुम उसके बाद भी हंस रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद वो बोलता है कि उसने मेरे थोड़ी सी दारू ही तो गिराई थी, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो शैंक्स, ये गलत है। तुमने क्या खाया, क्या खाया, गम गम फ्रूट तो नहीं खा लिया तुमने, गम गम फ्रूट खा लिया, गम गम फ्रूट क्यों खाया तुमने। गम गम फ्रूट खाने से अब तुम्हारी बॉडी जो है रबड़ बन जाएगी, अब तुम्हारी बॉडी रबड़ बन गई, और तुम अब तैर भी नहीं पाओगे। और अगर तुम तैर नहीं पाओगे तो तुम एक पायरेट कैसे बनोगे, कैसे बन जाओगे। फिर वो उसके पास माउंटेन बैंडिट्स के पास जाता है कि तुमने कैसे शैंक्स और हमारी क्रू का मजाक उड़ाया। ओ मैंने कुछ मजाक किया, कुछ गलत बोल दिया तुम्हारी क्रू के बारे में। हाँ मैंने देखा था कैसे तुमने बोला था, और पायरेट्स के फेस कैसे हो रहे थे, और तुम सारे के सारे हंस रहे थे। फिर बोलता पायरेट्स जो है एक मूर्खों का झुंड है। वो बोलता है मजाक उड़ाना बंद करो शैंक्स और दूसरों का, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और उसके बाद वो जैसे ही पकड़ लेता है उसको सारे के सारे बोलते हैं लूफ़ी को जाने दो, हमें नहीं पता लूफ़ी ने क्या किया है पर तुम उसको जाने दो, बच्चे में हाथ क्यों उठाते हो, तुम सारे बुरे लोग हो, तुम पहाड़ी लंगूर हो, लूफ़ी को जाने दो, लूफ़ी को जाने दो, सब ऐसे बोलते हैं। उसके बाद में देखते कि
ये तो वही बैंडिट्स हैं ना जो उस दिन आए थे दारू लेने। ओह, तो फिर तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पंच जो पिस्टल की तरह मारते क्यों नहीं, उनको यूज़ क्यों नहीं करते हो? ओह, मैं नहीं जानता तुम यहाँ पे क्यों हो, लेकिन इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल पड़ो। एक भी कदम पास आया तो मैं तुम्हारे गोली से सर उड़ा दूंगा। ओह, बंदूक जो है खेलने की चीज़ नहीं है, तुमने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दिया एक तरह से। ढैं से गोली चल जाती है। मैं कह रहा हूँ तुमको एक खिलौना नहीं है खेलने का, लोगों को धमकाने के लिए नहीं होता है। जैसी गोली चलती है और ये लोग तो बड़े बेकार हैं, इतना डर्टी कौन खेलता है, ऐसे ही लड़ाई करोगे, हमारे आदमी को मार दिया, सारे के सारे गुस्से में हो जाते हैं। डर्टी डर्टी क्या है, बकवास बंद करो। हम पायरेट्स हैं, तुम पायरेट्स की तरफ देख रहे हो, हम ऐसे ही लड़ाइयाँ करते हैं। ओ, फिर उसके बाद वो वहाँ से जादू हो जाता है, जादू करके गायब हो जाता है बैंडिट वहाँ पे। सारे देखते कहाँ पे चला गया। सैंक्स बोलता है जो भी मेरे दोस्तों को हर्ट करेगा उसे भुगतान उसका करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर तुम्हें हम मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो एक अपनी सेना लेके आओ पूरी की पूरी, तुम एक वांटेड मैन हो, तुम्हारे ऊपर बाउंड्री लगी है। वो वहाँ से गायब हो जाता है। ओ, मैंने क्लीन गेट वे बना लिया, मैं कैसे निकल गया वहाँ पे, कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा पहाड़ी बैंडिट जो है समुद्र में कैसे बच गया। और वो लूफी सैन को अपने पास लेके जाता है, तुमने मुझे बड़ा पागल किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इस समुद्र में फेंक दूंगा। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, एक ड्रैगन निकलता है समुद्र के अंदर से, और ड्रैगन जो है उसको पकड़ लेता है। ओ, ये क्या है, वो ड्रैगन उसको खा जाता है। और जैसे ही खाने वाला था लूफी सैन को, वहीं पे आ जाता है शैंक्स, और शैंक्स वहाँ पे आ जाता है तो लूफी बोलता है शैंक्स ये क्या कर रहे हो तुम। और शैंक्स जो है उसको डराता है ड्रैगन को। ड्रैगन वहाँ से चला जाता है लेकिन उसका हाथ काट कर ले जाता है। तभी लूफी रोने लग जाता है कि तुम्हारे आर्म्स को क्या हो गया। तो शैंक्स बोलता है अरे रोना बंद करो, तुम एक आदमी हो। वही कहानी होगी ना, मर्द रोते नहीं, वही लाइन यहाँ पे आ गई है एक तरह से। और उसके बाद लेकिन तुम्हारी आर्म तो चली गई है ना, आप क्या करोगे, बाजू तुम्हारे पास नहीं है। अरे इसमें बड़ी बात क्या है, आर्म ही तो थी। और उसके बाद वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, राइट, सारे अपनी अपनी यात्रा पे निकलने होते हैं। तो हुसैन बोलता है मुझे भी तुम अपने साथ क्यों नहीं लेके चलते हो, मैं भी बनूँगा एक दिन, किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, और जितना भी सारा खजाना है ना मैं भी एक दिन लेके आऊँगा। बड़ी लंबी यात्रा है, हम यहाँ से निकलते हैं अभी, तुम कभी डाकू नहीं बन पाओगे। ओ, लेकिन मैं डाकू बन के दिखाऊंगा तुम्हें, और सबसे बड़ा ट्रेजर जो है वर्ल्ड का मैं वो ढूंढ के रहूँगा। तुम देखना, मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बन के रहूँगा, तुम देखना, एक ना एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा। शैंक्स उसको अपनी टोपी देता है, मैं ये टोपी तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, राइट, एक तरह से मेरी यादगार रहेगी तुमको ये। शैंक्स लूफी सेट वहाँ पे रोने लग जाता है, और वो इस तरीके से वहाँ पे अलविदा हो जाती है उनकी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सारे सारे टाटा बाय बाय करते हैं, जितने भी क्रू वाले हैं वो सारे सारे बाय बाय करते, चिकन विकन लहराते हुए उनको दिखाते हैं। लूफी सैन बोलता है कि तुम एक ग्रेट पायरेट बनोगे, और वो टोपी अपने पास, ये होती टोपी कहानी। और जोरो को थैंक यू बोलता है कि टोपी उन्होंने उड़ती हुई बचा ली। और उसके बाद वो बोलता है कि इसको ध्यान से रखो, फिर दोबारा तुम उड़ा दोगे। इस पे लूफी सैन थैंक यू बोलता है, थैंक यू जोरो। और उसके बाद वो नाव में चले जाते हैं, और वो बोलता है कि अरे मुझे तो बड़ी ज़्यादा भूख लगी है, इस भूख को कैसे शांत किया जाए। वो देखते हैं कि आसमान में एक पंछी उड़ रहा है, एक पंछी, इसको मैं खा जाऊँगा। जोरो बोलता है पंछी को कैसे खा जाओगे, बोलता है ये तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं अपने आप ही कर लूँगा। और वो गम गम रॉकेट बोल के उड़ जाता है, और उड़ के देखता है कि पंछी जो है उसकी गर्दन दबोच लेता है छूछ के अंदर। वो बोलता है हेल्प हेल्प, मदद करो मेरी। जोरो बोलता है अरे बेवकूफ़, ये क्या कर दिया तुमने, क्यों कर रहे हो ये। और वो फटाक से उसको फॉलो करने के लिए नाव मोड़ता है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ नाव मोड़ता है तो वहीं पे समुद्री लुटेरे होते हैं, राइट, जो बुगी वाले उसके होते हैं। बोलते हैं हम बुगी मेंबर से हैं, सामा क्रू से। ओ, फिर वो डर जाता है, अरे हमें नहीं पता तुम पायरेट हंटर जोरसान हो। ओ, फिर वो नाव चलाने लग जाते हैं। उसको बोलता है फिर लूफी को जानता मैं, वो मैनेज कर लेगा, उसको एक बार लैंड मिल गई तो जैसे। अगर कैप्टन बुगी को पता चला कि उस लड़की ने हमारी बोट उठ रहे थे तो हमारा क्या होगा। तुमने बुगी द नाम के बारे में नहीं सुना, एक कहानी वहाँ पे होता है, फिर पायरेट्स फ्लैग दिखाया जाता है, और फिर वहाँ पे बोलता है कि बुगी ने जो है डेविल फ्रूट खाया। हो, फाइनली मुझे मैप मिल गया। वो जो मिस्टीरियस गर्ल होती है वो मैप लेके भाग रही होती है, और उसके पीछे होते हैं लुटेरे। बोलते हैं वो हमारा मैप लेके भाग गई, हमें वो मैप एनी हाउ उससे लेना होगा। वो मैप जो है ग्रैंड लाइन का चार्ट है, ऐसा नहीं है, मुझे पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम मारे जाएंगे, हमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी उस लड़की को पकड़ो, वरना कैप्टन जो है तोप के गोले से हमें उड़ा देगा। और उसके बाद कैप्टन भूगी वो देखता है कि आसमान में कुछ उड़ रहा है, अरे उसको जल्दी से मारो और नीचे गिरा दो।
और वो तोप के गोले से मारता है बंशी को, और लूफी सन जो है नीचे आके गिरता है। जब वो नीचे आके गिरता है तो लोग देखते हैं, अरे आसमान से इंसान टपका, कैसे कैसे टपक गया इंसान। वो होता है कि अरे गैस से गोली मार दी मुझको, तोप के गोले से हमला क्यों करा मुझ पे। ओ फिर वो दर्शन गया, ओ क्या एक्सपीरियंस था मेरा। और इस तरह एपिसोड ख़त्म होता है।